मैनपुरी पहुंचे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव कौशलेंद्र यादव। कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। वहीं कांग्रेस कार्यालय में पहुंचकर पत्रकारों से की वार्ता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बेरोजगारों को रोजगार, छात्रों को सस्ती शिक्षा और किसानों को उनकी उपज का वाजिब मूल्य दिलाना चाहती है। कांग्रेस के कार्यकाल में सामाजिक स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव आया। कांग्रेस ने भेदभाव, छुआछूत दूर करने का काम किया है। आज संविधान को और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। श्री यादव ने कहा कि ईवीएम को लेकर सारे देश में विरोध हो रहा है। चुनाव आयोग को जनता के विरोध को गंभीरता से लेते हुए चुनाव बैलेट पेपर से करने का काम करना चाहिए, जबकि ईवीएम का विरोध करने वालों को ही धमकाया जा रहा है। ये लोकतंत्र में तानाशाही से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन देश में बदलाव लाना चाहता है। इस गठबंधन के सभी विपक्षी दलों के लिए द्वार खुले हैं। सबको मिलकर भाजपा को हराने के लिए गठबंधन के साथ जुड़ना चाहिए। श्री यादव ने राम मंदिर को लेकर कहा कि जिन लोगों की आस्था है वो लोग खुलकर राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर खुशियां मनाएं। मैं उनके साथ हूं। किसी प्रकार का हमें विरोध नहीं करना है। और क्या कहा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव कौशलेंद्र यादव ने, देखिए पूरी रिपोर्ट। तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक सामाजिक बात उठाने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष जब कहता है और उनकी आज बात वही सच हो रही है, वही मुलजिम निकले, वही गिरफ्तार हुए, बल्कि उनको गिरफ्तार भी नहीं किया है सरकार ने। एक रिश्तेदार की तरह से बुला के उनका सिलेंडर करा के उनका ना कोई पूछताछ की गई, ना मतलब किसी तरह का कोई उनसे वो नहीं लिया गया, उनको भेज दिया गया। और हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय के खिलाफ इस बयान देने को लेकर मुकदमा लिख दिया। और जब आज उनकी बात सही हो रही है तो इस सरकार को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। तो हम लोग पूरे प्रदेश में इन दो मुद्दों को लेकर, एक तो बनारस की बेटी के साथ जो घृणित कार्य हुआ उसकी निष्पक्ष जांच होकर उस बेटी को न्याय मिले, और जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया उस मुकदमे को वापस लिया जाए। दूसरी घटना गोरखपुर में हुई है। हमारे गोरखपुर के थे विनोद उपाध्याय जी, जो बसपा के कार्यकर्ता थे। उन्होंने कभी मोदी जी से आमना सामना हुआ बसपा गवर्नमेंट में। आज उस बदले के उद्देश्य से नए लड़के उपाध्याय का पुलिस से इनकाउंटर करा दिया गया। यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि पूरे प्रदेश में योगी सरकार एक विशेष जाति के लोगों को इनकाउंटर करा करा के खत्म कर रहे हैं, और बाकी सबके साथ जो अन्याय हो रहा है आप सब लोग देख रहे हैं। आज हम लोग बहुत लाचार हैं। लाचार इसलिए हैं कि जो बात हम लोग मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं, आज जो बड़े चैनल हैं, बड़े अखबार हैं, वो हम लोगों की बात नहीं लिख रहे हैं। वो पूरी तरह से बिके हुए हैं। आज अगर सोशल मीडिया के लोग और कुछ निष्पक्ष पत्रकार जो हम लोगों का साथ दे रहे हैं, उनको भी तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। सब सच्चाई जानने के बाद भी बेचारे नहीं लिख पा रहे हैं। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इन अत्याचारों के खिलाफ हम लोग जो आवाज उठा रहे हैं, मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है मीडिया के साथियों से, आप लोग भी इसी समाज से आते हैं। समाज पर जो अत्याचार हो रहा है उसमें आप मेरा साथ दें। जिस तरह से आप जो बता रहे हैं, अब मोदी सरकार, जो लोग ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कल सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने आवाज उठाई तो उन्हें प्रतीकात्मक धमकी दी गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से कि अब ईवीएम के खिलाफ निर्वाचन आयोग बर्दाश्त नहीं करेगा। जो लोग ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह कल के दैनिक जागरण के मुख्य पृष्ठ में छपा।
उसका तो पर्दाफाश किया था वकीलों ने कि हाँ किस तरह से क्या होता वो उन्होंने डेमो करके दिखाया बाकायदा, और उसके बाद उन पे दंडात्मक कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग हैं, जो बात उठा रहे हैं, उनकी इस गीदड़ धमकी से दबेंगे नहीं, और हम लोग उनका इसका साथ देंगे। लगातार संविधान की बात की जा रही है। 3 कानूनों को बदलाव किया गया, विपक्ष के जो लोग आवाज उठा रहे थे उनको भी बाहर किया, कैसे देखते हैं? देखिए साहब, आप लोगों ने भी पिछले दिनों में देखा है, संसद चली, संसद में विपक्ष वैसे ही अल्पमत में है, और उसके बाद जितने लोग अल्पमत में हैं वो जनता की आवाज दबने नहीं दे रहे हैं, और जब उनके मुंह को बंद नहीं कर पाते हैं तो माननीय स्पीकर महोदय उनको सदन से बाहर कर देते हैं। ऐसा लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ आजादी से अब तक। तो क्या ये सोची समझी साजिश है क्या? ये सोची समझी साजिश के तहत काम हो रहा है। ये देश के संविधान को खत्म करके, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। ये उसका उदाहरण है। राम मंदिर के आयोजन जो हो रहा है इसमें दिवाली मनाने की बात कही जा रही है। देखिए, हम इसके कतई विरोधी नहीं है। हिंदू समाज, सनातन धर्म जिस तरह से खुशी मनाना चाहता है उस तरह से खुशी मनाए, हम उनके साथ हैं। मेरा, आप सब लोग जानते हैं कि आज जो मंदिर मंदिर करते हैं, हमारे माननीय राजीव गांधी ने जो काम किए थे मंदिर हित में, क्या कभी मीडिया में कहा था? नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोला। देश में कितनी स्ट्राइकें हुई, कभी देश की बात बाहर नहीं आने दी। हमने अपनी विदेश नीति को और संविधान को और अपने सनातन धर्म को कभी भी छेड़ने का काम नहीं किया। हिंदुस्तान में हम सब लोग हैं, आजाद भारत है, हम सबको अपनी अपनी आजादी से जीने का अधिकार है। देखिए साहब, मैं बहुत छोटा कार्य करता हूं, इस पे मुझे बोलने का अधिकार नहीं, लेकिन जो आपने पूछा है उसमें मैं इतना तो कह सकता हूं कि जो इंडिया गठबंधन बना है, माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय खड़गे जी ने जो दरवाजे खोले हैं वो सबके लिए खुले हैं। हम सब लोग एक साथ रहकर अन्याय का मुकाबला करना चाहते हैं, देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, देश के नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, किसानों को उनकी फसल की उपज का मूल्य दिलाना चाहते हैं। इसलिए जो भी इस साथ में आता है ये हमारा हवन है, इस यज्ञ में सबको आहुति डालने का अधिकार है।